कलकत्ते की धरती पर चलता हूँ जहाँ उर्सा अर्शी, मैं चाहता हूँ कि मिजाज भी थोड़ा सा बदले। मैं उन्हें उर्सा अर्शी को बहुत ये हम समझते हैं कि उर्सा अर्शी को सुनने के लिए हमारे सांसद महोदय भी रुकेंगे अभी, और मैं उन्हें 2 मिसरे से आवाज़ दे रहा हूँ उर्सा अर्शी को कि सर जी सुनेंगे कि उनसे 2 मिसरे से, माननीय विधायक जी भी हमारे बीच हैं, सिंह साहब सब लोग हैं, उर्सा अर्शी को 2 मिसरे से आवाज़ दे रहा हूँ कि मैंने चाहा था जी से टूट के पागल की तरह। नौजवानों दूसरा मिसरा संभालिए कि मैंने चाहा था जी से, हाँ मुन्ना भाई सुनिए, मुन्ना जी सुन, कि मैंने चाहा था जी से टूट के पागल की तरह, उसकी आंखों में कोई और था काजल की तरह। उर्सा अर्शी है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। लग रहा है कि आप लोग सुनने के मूड में हैं। हाँ। सर तारिक साहब सुनिएगा कि आज मैं जहाँ भी कहीं पे पहचानी जाती हूँ, क्योंकि मैं गज़ल की शायरा हूँ, हमें सबसे पहले बताया जाता है और हमारे इस्लाम में भी है कि एहसान फरामोशी सबसे ख़राब चीज़ है। अल्लाह भी उसका नहीं होता जो अपने बंदों का एहसान नहीं मानता, तो हम उर्दू का एहसान कैसे भूल सकते हैं। सुनिएगा, मैं 4 मिसरों से अपनी गज़ल की शुरुआत करती हूँ। कसम अल्लाह की मुझ पर तेरा एहसान है उर्दू। भाई जरा इको बढ़ा दीजिएगा, इको बढ़ा दीजिए। कसम अल्लाह की मुझ पर तेरा एहसान है उर्दू, तू मेरी जान है उर्दू, तू मेरी शान है उर्दू, तू मेरी जान है उर्दू, तू मेरी शान है उर्दू। न तू होती तो अर्शी अजनबी होती ज़माने में, न तू होती तो अर्शी अजनबी होती ज़माने में। मेरी पहचान है उर्दू, मेरी पहचान है उर्दू, मेरी पहचान है उर्दू, मेरी पहचान है उर्दू। कसम अल्लाह की मुझ पर तेरा एहसान है उर्दू। बहुत बहुत नवाजिश करम, शुक्रिया। डाइस से भी मैं चाहूँगी कि सब हो जाए। उर्दू के हवाले से 2 शेर और पेश करती हूँ, उसके बाद लाते हाजिर आप मैं, देखते हैं कब तक चल सकिएगा। सुनिएगा। हंसी गुलों ने, सुनिएगा ना, वो इत्र दान की, वो पान दान की खुशबू। आज अगर हमारे इंडस्ट्री से उर्दू चली जाए तो इंडस्ट्री खत्म है ना नवाब साहब। वो इत्र दान की, वो पान दान की खुशबू, वो इत्र दान की, वो पान दान की खुशबू, ज़बा की शीरनी वो ज़ाफ़रान की खुशबू, वो इत्र दान की, वो पान दान की खुशबू, वो इत्र दान की, वो पान दान की खुशबू, ज़बा की शीरनी वो ज़ाफ़रान की खुशबू। यहाँ तग़ज़्ज़ुल गालिब अदाए मीर भी है, यहाँ तग़ज़्ज़ुल गालिब अदाए मीर भी है, मेरे सुखन में है उर्दू ज़बान की
खुशबू, वो इत्र दान की वो पान दान की खुशबू, वो इत्र दान की वो ज़ाफ़रान की खुशबू, ज़बा के शेर ने वो ज़ाफ़रान की खुशबू। यहाँ तग़ज़्ज़ुल गालिब अदाए मीर भी है, यहाँ तग़ज़्ज़ुल गालिब अदाए मीर भी है, मेरे सुखन में है उर्दू ज़बान की खुशबू, मेरे सुखन में है उर्दू ज़बान की खुशबू। सुनिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और फराज साहिबा शायद आई थी मुझे फूल देने के लिए। अब मैं आती हूँ अपने मूड पे। हाँ, जैसा मूड। चूँकि आज वाकई हमें गज़ल लिखने में कहने में बहुत तकलीफ होती है, इस वजह से क्योंकि हम लोग जिस वक्त से गुजर रहे हैं इसे बलाए ताक नहीं रख सकते, और एक शायर या शायरा समाज की इन्हीं चीज़ों की अक्कासी करता है। वाह। तो चूँकि मैं बंगाल से आई हूँ, मेरी अम्मी से किसी ने कहा, सबकी तवज्जो चाहूंगी, जरा सा सुन लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। जैसा खामोश रहे। मेरी अम्मी से किसी ने कहा, भाई अपनी बेटी को समझाओ क्या क्या पढ़ती है, लड़कों का तो ठीक है भाई, वो क्यों पढ़ती है। तो मेरी अम्मी के लिए आप लोग एक जोरदार क्लैप कीजिएगा कि उनका जवाब ये था कि झांसी की रानी भी लड़की थी, रजिया सुल्तान भी लड़की थी, और हमारे यहाँ की ममता बनर्जी भी औरत है, तो मेरी बेटी क्यों नहीं। और बिल्कुल हम लोग हर वक्त में इनकलाब में साथ साथ शाना बशाना रहे हैं, तो मैं इमरान के साथ बिल्कुल हूँ, सुनिएगा। और आज हमारे इनकलाबी शायर अगर वो यहाँ होते तो उनका भी यही कहना होता। आखिर क्या था जो अल्लामा इकबाल ने ये कहा, तारिक साहब सुनिएगा, कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। लेकिन अगर आज वो होते तो शायद इस नज़रिए से ना कहते इस शेर को, शायद उनका ये कहना होता, जालिम बना है जब से, जालिम बना है जब से ये हुक्मरां हमारा, जालिम बना है जब से ये हुक्मरां हमारा, बोलो कहाँ है अब वो हिंदू सिता हमारा, बोलो कहाँ है अब वो हिंदू सिता हमारा। मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी ठंड लग रही है, मगर तालियों से यकीन जानिए कि गर्मी आती है, तो प्लीज़ ज़रा जोर से कर कीजिए। थैंक यू। सुनिएगा, खौफ के बादल मुल्क के ऊपर छाए हैं, खौफ के बादल मुल्क के ऊपर छाए हैं। मैं ये कह दूँ आप लोगों की कि मैं गज़ल की शायरा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि पहले गज़ल की शायरा या शायर को पढ़ा लेना चाहिए था, क्योंकि हम अपनी बात तशरीह में करते हैं, हमारे जुमले जो होते हैं वो तशरीह में होते हैं, और चूंकि ना इमरान मौजूद है सबका खुलासा करने के लिए, तो भाई हम तशरीह में ही बात करेंगे, हम गज़ल की शायरा है, ठीक है। सुनिएगा, खौफ के बादल मुल्क के ऊपर छाए हैं, खौफ के बादल मुल्क के ऊपर छाए हैं, खौफ के बादल मुल्क के ऊपर छाए हैं, और अच्छे दिन तो, हाँ अच्छे दिन तो बस तुम्हारे आए हैं, अच्छे दिन तो बस तुम्हारे आए हैं, अच्छे दिन तो बस तुम्हारे आए हैं। हक अदा तुम क्या करोगे वोटों का, हक अदा तुम कब करोगे वोटों का, तुमने तो बस ख्वाब हमें दिखलाए हैं, तुमने तो बस ख्वाब हमें दिखलाए हैं, तुमने तो बस ख्वाब हमें दिखलाए हैं। देखिए मुझे पता है कि सब यही बात करके जा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मेरे पास इतने लतीफ़े कहानियाँ तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे जज्बात हैं और आपकी समातें हैं। अगर दिल से सुन लीजिएगा मैं दिल से सुना दूंगी, इसलिए कि आप लोगों की हाज़िरी, आप लोग की तवज्जो बहुत ज़रूरी है, आप सबों की। और आप लोगों को तो बिल्कुल जम के साथ देना चाहिए, बहुत कम में है लेकिन बिल्कुल हम लोग इतनों पे भारी हैं, तो बिल्कुल आप लोग एकदम खुल के सपोर्ट कीजिए इस चीज़ का। बिल्कुल आप लोग भारी हैं लेकिन हम लोग भी उतना हल्का नहीं है। हाँ, लेकिन भूलिए मत कि आप लोग कल भी आभारी थे, आज भी आभारी हैं।
और हम कल भी भारी थे, आज भी भारी हैं। चलिए चलिए, वाह। सुनिएगा। तुझसे अताब कौम का झेला न जाएगा, झेला न जाएगा। ये जो पर्सनल लॉ की बातें और आगे तक की कर दी गई हैं, मैं कुछ कहूँगी नहीं, सीधे सीधे अपने शेर से आप लोग को तवज्जो करूँगी, सुनिएगा। तुझसे अताब कौम का झेला न जाएगा, झेला न जाएगा। आया अज़ाब तुझ पे तो संभला न जाएगा, संभला न जाएगा। आया अज़ाब तुझ पे तो संभला न जाएगा, संभला न जाएगा। ये मसला तलाक का, ये मसला तलाक का मत छेड़िए जनाब, ये मसला तलाक का मत छेड़िए जनाब। कानून जो खुदा का है बदला न जाएगा, बदला न जाएगा। कानून जो खुदा का है, जब जब भी कुछ हुआ है अल्लाह ने अपनी तरफ से फौजें भेजी हैं, अबाबिल आए हैं, है ना। तो हमें भी इसमें बिल्कुल इत्मीनान रखना चाहिए कि अल्लाह का जो कानून है वो किसी की बिसात नहीं कि मिटा दे। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ फिर से। तुझसे अताब कौम का झेला न जाएगा, झेला न जाएगा। आया अज़ाब तुझ पे तो संभला न जाएगा, संभला न जाएगा। ये मसला तलाक का मत छेड़िए जनाब, ये मसला तलाक का मत छेड़िए जनाब। कानून जो खुदा का है बदला न जाएगा, बदला न जाएगा। कानून जो खुदा का है बदला न जाएगा, बदला न जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बैठ जाओ, कुर्सी बहुत मुश्किल से मिलती है। एमपी साहब से पूछो, किसी के पास माइक आ जाए तो उन्हें वो नहीं छोड़ता, कुर्सी आ जाए तो नहीं छोड़ती। ये दो चीजें जब मिल जाए तो उसको इख्तियार पे ले लो अपने। सुनिएगा, हमारे यहाँ तारिक अनवर जहाँ हैं वहाँ तारकेश्वर साहब भी हैं, तो ये हमें बताती है कि हिंदुस्तान की तहजीब क्या है, और हम लोग किसे एक जहती कहते हैं। जैसे मैंने अपने दो शेर में कहने की कोशिश की है कि सुनिएगा। मस्जिदों के गुंबदों का, मस्जिदों के गुंबदों का, मंदिरों के ताक का, मस्जिदों के गुंबदों का, मंदिरों के ताक का, ये भगत सिंह का वतन, ये देश है अशफाक का। ये भगत सिंह का वतन, ये देश है अशफाक का। और आइए चलते हैं। अमन के सारे कबूतर फड़फड़ा कर रह गए, अमन के सारे कबूतर फड़फड़ा कर रह गए। दादरी में कत्ल कर डाला गया इखलाक का, दादरी में कत्ल कर डाला गया इखलाक का। और इसी तनाजुल से दो शेर हाजिर करती हूँ। अगर आप लोग को लगे कि वाकई इसमें सच्ची बात है तो मैं आपकी अदालत में रखती हूँ। सुनिएगा। कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से। जो मोहब्बत नहीं, जो मोहब्बत नहीं, जो मोहब्बत नहीं करते इंसान से। कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से। जो मोहब्बत नहीं करते इंसान से। गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों। आप लोग की हाजिरी बहुत जरूरी है, ये बात वहां तक जानी चाहिए। सुनिएगा। गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों, गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों। क्या ये नफरत नहीं, क्या ये नफरत नहीं है मुसलमान से। क्या ये नफरत नहीं है मुसलमान से। कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से। और बहुत
ऐसी ऐसी तरकीब, ऐसा ऐसा हुर्बा अपनाते हैं ये लोग कि हर आदमी भूल जाता है। मैं बिल्कुल, हम तो नहीं गए थे, नजीब की अम्मी से नहीं मिले, लेकिन जो दर्द और जो कर्ब हम लोग देख रहे हैं और एहसास कर रहे हैं, उससे लगता है कि क्या हमने आज के लिए इस हुकूमत को लाया था? नहीं। सुनिएगा, एक छोटी सी मिस्ट्री सी हो गई है जो नजीब नहीं मिल रहा है। अगर हम सब की ताकत हो या आवाज़ हो तो शायद नजीब आ जाए, जिसका खुलासा इमरान ने ऑलरेडी कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मेरे जज्बात है जो मैंने आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। एक कैंपस में 13 तारीख के दिन वो आता है, 13 तारीख के रोज वो आया है और 14 की रात में उस पर अटैक हुआ है और 15 से वो लड़का गायब है। अजीब बात है ना, एक आम आदमी की क्या हालत है यहाँ पे कि हम अपने बच्चों को कॉलेज स्कूलों में भेजने से डरने लगे हैं। क्या करके रख दिया इन लोगों ने। सुनिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। सुनिएगा। एक कैंपस में जुल्म का उकदा नहीं खुला, उकदा राज को कहते हैं, उर्दू का लफ्ज है, आप लोग जानते ही होंगे। एक कैंपस में जुल्म का उकदा नहीं खुला, उकदा नहीं खुला। एक कैंपस में जुल्म का उकदा नहीं खुला, उकदा नहीं खुला। किस दर्जा शर्मनाक हुआ है ये हादसा, हुआ है ये हादसा। जो गिड़गिड़ा रही है हुकूमत के सामने, जो गिड़गिड़ा रही है हुकूमत के सामने। आगे का मिसरा तो आप लोग भी उठा सकते हैं। इंसाफ उस नजीब की माँ को नहीं मिला, माँ को नहीं मिला। इंसाफ उस, बोलिए, इंसाफ उस नजीब की माँ को नहीं मिला, माँ को नहीं मिला। इंसाफ उस नजीब की माँ को नहीं मिला, माँ को नहीं मिला। लेकिन उनकी जुल्म के ऊपर मेरे दो शेर ये आते हैं, सुनिएगा। बहुमत से ही आए थे, बहुमत से ही जाओगे। थैंक यू। देखिए तो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या ये हुई ना वुमेन पावर। रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। नहीं नहीं, ये इसको कैसे रखेंगे, अब तो कुछ मीठा हो जाए। हाँ। सुनिएगा जी। सदफ, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया सदफ आपका। आप लोगों की एकता को देख करके हम लोग को डर लगने लगा है। भाई यहाँ से वहां तक डर जाए तो फिर बात बन जाए। सुनिएगा, यही एकता दिखानी है सबको और ये इनकलाब बहुत जरूरी है। सुनिएगा। ठीक। बहुमत से ही आए थे, बहुमत से ही जाओगे। सही है ना सर? आपकी दाद बहुत जरूरी है, आप तो बड़े उछल के इमरान में दे रहे थे, बोलिए। नहीं। बहुमत से ही आए थे, बहुमत से ही जाओगे। तुम्हारे बस की है नहीं हुकूमत, क्या चलाओगे। तुम्हारे बस की है नहीं हुकूमत, क्या चलाओगे। कभी तुम कर नहीं सकते हुकूमत दिल पे जालिमों, कभी तुम कर नहीं सकते हुकूमत दिल पे जालिमों। कराते आए थे दंगे, कराते आए थे दंगे, कराते आए थे दंगे, कराते आए थे दंगे, के दंगे ही कराओगे। कराते आए थे दंगे, के दंगे ही कराओगे। बहुमत से ही आए थे, बहुमत से ही जाओगे। और बस ये दो शेर और उसके बाद मेरी निशिस्त। आप लोग इमरान को जी भर के सुनिए, और भी बहुत शोरा है तो उनके लिए भी जरूरी है। ये फरीजा हमारा ही है, हमें अपनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ले जा चुके। सुन लीजिए। हर रोज बर्पा करते हैं फितना नया नया,
वाह, कितना नया नया। आपकी छोटी सी बयान पढ़ी, अगर मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा तो शायद ये सारी बातें भी उन तक पहुंच पाए और हम लोग जीत पाए। सुनिएगा। हर रोज बर्पा करते हैं फितना नया नया, फितना नया नया, देते हैं वो गरीब को झटका नया नया, झटका नया नया, देते हैं वो गरीब को झटका नया नया, झटका नया नया। है जिनका काला धन भुका है कतार में, एक भी दिखा दो भाई। है जिनका काला धन वो कहा है कतार में, किसको दिखा रहे हो ये रुपया नया नया, रुपया नया नया, किसको दिखा रहे हो ये रुपया नया नया, रुपया नया नया। मैं फिर से पढ़ती, सुनिएगा। हर रोज बर्पा करते हैं फितना नया नया, फितना नया नया, देते हैं वो गरीब को झटका नया नया, झटका नया नया। है जिनका काला धन वो कहा है कतार में, है जिनका काला धन वो कहा है कतार में, किसको दिखा रहे हो ये रुपया नया नया।